हेलो माय डियर चिल्ड्रन। आज हम आप लोगों को क्लास 11th का जो इंग्लिश बुक है, फर्स्ट बुक हॉर्नबिल है ना, उसका पहला लेसन के बारे में आज हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। पहला चैप्टर का जो नाम है हम लोग देख रहे हैं जिस तरह स्क्रीन में, क्या नाम है बाबू? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। क्या नाम है? द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ठीक है। पोर्ट्रेट मीन्स क्या होता है बाबू? फोटो फ्रेम होता है। क्या होता है? फोटो फ्रेम। जिस तरह हम लोग कोई भी फोटो को अपना कहीं पे भी रखते हैं टांग करके, है ना, क्योंकि प्रीवियस जो लोग एंसेस्टर हो गए या कोई भी जो डेथ कर जाते हैं या वगैरह वगैरह टाइप का इमेज को, फोटो को हम लोग टांग के जिस तरह रखते हैं, जैसे रूम हो गया, ड्राइंग रूम में जनरली हम लोग रखते हैं, है ना, तो उससे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोर्ट्रेट कहते हैं। ठीक है। तो इस लेसन में भी है, एक ग्रैंड मदर है और खुशवंत सिंह जो ऑथर है उसके बारे में पूरा स्टोरी है, और एक ग्रैंड फादर भी है जिनका पोर्ट्रेट जो है, फोटो फ्रेम जो है, कहाँ टंगा हुआ रहता है? ड्राइंग रूम में टंगा हुआ रहता है। उसी के बारे में इस लेसन में बताया गया है। ठीक है। तो मुख्यतः मेन कैरेक्टर यहाँ खुशवंत सिंह और इनकी जो ग्रैंड मदर है ना, वो उन्हीं पे आधारित है यह चैप्टर। कौन सा चैप्टर बाबू लोग? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक है। ऑथर का नाम क्या है? लेखक का नाम खुशवंत सिंह। क्या नाम है बाबू? खुशवंत सिंह। ठीक है। चलिए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है। ध्यान से सुनना है सभी को, है ना। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन। ठीक है। खुशवंत सिंह जो बताते हैं, बोलते हैं कि मेरी जो दादी माँ है वो सभी की दादियों की जैसी ही है। ठीक है। और कैसी हैं? ओल्ड वुमेन है। और कैसी हैं? बूढ़ी हैं। दादी माँ लोग क्या यंग रहती हैं? जनरली तो मैक्सिमम ओल्ड एज ही रहते हैं बाबू, यानी कि एज ज़्यादा रहते हैं, है ना, जिसे हम लोग बूढ़ा कहते हैं। ठीक है। तो खुशवंत सिंह किसके बारे में बात करते हैं? ग्रैंड मदर की। जो अब उनका ग्रैंड मदर है, उनकी जो दादी है, वो जो कंपेयर करते हैं दूसरों की दादियों से, जैसे हम लोग की दादी होती हैं, तुम लोग का दादी होता है, उसी प्रकार से खुशवंत सिंह का भी दादी उसी तरह दिखते थे, है ना। कैसे दिखते थे? ओल्ड दिखते थे। ठीक है। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. खुशवंत सिंह कहते हैं कि हम 20 साल से किनको देख रहे हैं बाबू? ग्रैंड मदर को देख रहे हैं, है ना। वो कैसे दिख रही हैं? ओल्ड दिख रही हैं। कैसे दिख रही है बाबू? ओल्ड एंड रिंकल्ड। कैसे दिख रही हैं? ओल्ड मतलब बूढ़ा और रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार या सिकुड़ा हुआ बोलते हैं। ठीक है। कितने सालों से? 20 सालों से। और मैं उनको 20 सालों से जान रहा हूँ। वो सेम टू सेम, यानी कि ओल्ड दिख रही हैं और रिंकल्ड दिख रही हैं। यानी इससे पता चलता है कि इनका जो बॉडी लैंग्वेज में कोई चेंजिंग नहीं आया है। पीपुल सेड that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोग कहा करते थे खुशवंत सिंह को कि आपकी जो दादी माँ है एक समय यंग एंड प्रिटी दिखती थी, है ना। प्रिटी कहने का मतलब है कि बाहर से जो सुंदर लगते हैं उसे प्रिटी कहा जाता है, और ब्यूटीफुल जो इंटरनली ब्यूटी होते हैं उसे क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल कहते हैं, है ना। तो खुशवंत सिंह को लोग कहा करते थे उस जगह पे, जिस जगह पे रहा करते थे खुशवंत सिंह, कि आपकी जो दादी माँ है, यानी खुशवंत सिंह को बताया जाता था कि एक समय यंग एंड प्रिटी थी, है ना, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके पास एक पति भी है। ठीक है। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह बात विश्वास करना खुशवंत सिंह को बहुत कठिन लग रहा था। क्यों? क्योंकि वह बता रहे थे कि 20 साल से जो खुशवंत सिंह हैं वो देखते हैं दादी माँ को तो सेम दिखती हैं, सेम एज की दिखती हैं। ठीक है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेटल पीस इन द ड्राइंग रूम। कहा जाता है मेरी जो दादाजी हैं, मेरे जो दादाजी हैं यानी खुशवंत सिंह के जो दादाजी हैं, उनका जो पोर्ट्रेट है बाबू किसके ऊपर टंगा हुआ है? मेटल पीस के ऊपर। इन द ड्राइंग रूम। कौन सा रूम के ऊपर रखा हुआ बाबू? ड्राइंग रूम के में रखा हुआ है। और किसके ऊपर रखा हुआ? तो मेटल पीस के ऊपर, है ना।
तो ड्राइंग रूम किसे कहते हैं बता दिए हैं, जहाँ पे सोफ़ा वगैरह रहता है, टीवी वगैरह रहता है, जो हम लोग गेस्ट रूम रखते हैं, है ना। उसी के बीच में देखोगे कि पोर्ट्रेट यानी कोई फ़ोटो फ्रेम टंगा हुआ रहता है ना। उसी पे टंगा हुआ था किनका फ़ोटो, खुशवंत सिंह का, दादाजी का यानी ग्रैंडफादर का, ठीक है। ही वॉर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, कहा जाता है वह क्या पहना करते थे, यानी फ़ोटो देख करके खुशवंत सिंह बता रहे हैं हम लोगों को कि वह जो पहना करते थे दादाजी, है ना, बिग टर्बन मतलब बड़ा सा पगड़ी पहना करते थे, है ना। पगड़ी कहाँ पहना करते हैं, अपने हेड में, कहाँ पे बाबू, माथा में, ठीक है। लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और क्या, ढीला ढाला कपड़ा पहना करते थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old। और क्या कहा जाता है कि उनका जो दाढ़ी था बहुत लंबा था और सफ़ेद हो चुका था, यानी ओल्ड एज में, यानी बूढ़ा होने के बाद क्या दाढ़ी काला दिखता है, नहीं, क्या दिखता है बाबू, सफ़ेद दिखता है। यानी बूढ़ा होने के बाद दाढ़ी या बाल पक जाता है, तो बोला जाता है कि जो दादाजी थे वो बिग टर्बन पहना करते थे, यानी बड़ा पगड़ी पहना करते थे, और लूज फिटिंग क्लॉथ्स यानी ढीला ढाला कपड़ा पहना करते थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और जो लंबा दाढ़ी था, जो सफ़ेद दाढ़ी था, वह उनका चेस्ट, जो किसी भी पुरुष का सबसे अच्छा पार्ट जो बोला जाता है वह होता है उसका चेस्ट, है ना। तो उसको कवर किया हुआ था, क्या क्या किया हुआ था बाबू, कवर किया हुआ था। किससे कवर था, तो लॉन्ग बियर्ड से, वाइट बियर्ड से, है ना। ध्यान से देखिएगा, है ना। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, वह कम से कम कितना एज के दिख रहे थे फोटो फ्रेम में, यानी 100 साल के दिख रहे थे, ठीक है। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रेन, यानी कि वह इकलौता यानी सिंगल पर्सन आदमी नहीं दिख रहे थे। मतलब फ़ोटो से क्या लग रहा था कि इतना एज होने से उनके पास पत्नी और बच्चे भी होंगे, ठीक है। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren, यानी फोटो से दिख रहे थे कि उनके पास बहुत सारे नाती पोता होंगे, है ना, ग्रैंड चिल्ड्रन जिसे कहते हैं। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बिंग यंग एंड प्रिटी, जब मेरी दादी माँ क्या होगी बाबू, यंग एंड प्रिटी होगी, यानी जवान और सुंदर होगी। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, यानी रिवोल्टिंग मीन्स क्या होता है बाबू, विद्रोही, क्या होता है, विद्रोही। तो दादी माँ का जो थॉट्स था जब वह यंग एंड प्रिटी थी तो हमेशा विद्रोही था, यानी कि डांटना फटकारना या रोकना, है ना। किनको रोकते होंगे, तो खुशवंत सिंह को। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, जब वह बच्चा में गेम खेलने यानी कि खेलने के लिए बाहर जाता था, कौन जाते थे, खुशवंत सिंह। तो रिवोल्टिंग कौन करते थे, ग्रैंड मदर, ठीक है। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड on her part and we treated it like the fable of the prophets she used to tell us। हमेशा दादी माँ किसको रोका करती थी, किसको ट्रीट करती थी, खुशवंत सिंह को, ठीक है। She had always been short and fat and slightly bent, यानी दादी माँ जो हमेशा कैसा दिखती थी, शॉर्ट मतलब छोटा, एंड फैट मतलब मोटा, एंड स्लाइटली बेंट मीन्स थोड़ा सा झुका हुआ दिखती थी, है ना। कौन दिखती थी थोड़ी सी झुकी हुई बाबू, खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यानी कि रिंकल्स मतलब झुर्रीदार होता है। किसी भी बूढ़ा बुजुर्ग को हम लोग देखते हैं बाबू, तो जब वहाँ उनका बॉडी जो रिंकल हो जाता है यानी झुर्रीदार हो जाता है, तो देखेगा कि बॉडी में लाइनिंग लाइनिंग टाइप का क्रिस क्रॉस हो जाता है, यानी कटा फटा बोलते हैं, क्या कहते हैं, कटा फटा कहते हैं। तो खुशवंत सिंह बताते हैं कि दादी माँ का जो फेस में या एवरीवेयर हर एक बॉडी में क्या था, क्रिस क्रॉस था, रिंकल यानी झुर्रीदार जहाँ जहाँ था क्रॉस मतलब कटा फटा दिखता था, है ना। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड known her old so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years, यानी खुशवंत सिंह कहते हैं क्या कि वह जो जान रहे थे कि 20 साल से सेम एज में ही दिख रही थी, यानी बूढ़ा बुजुर्ग लोग का जो बॉडी लैंग्वेज होता है बहुत धीरे धीरे चेंजिंग में आता है, ठीक है। तो खुशवंत सिंह कहते हैं कि हम जब दादी माँ को 20 सालों से देख रहे हैं
तो जस का तस है, यानी कि चेंजिंग नहीं आया है उनका बॉडी लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, यानी वह कभी नहीं सुंदर हो सकती है। हाँ, ठीक है, बट सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह जो है हमेशा क्या थी, सुंदर थी, यानी अंदर से सुंदर होगी। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टू एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। कहा जाता है कि दादी माँ जब मूव करती थी तो एक हाथ को अपने कमर पे रख लेती थी। क्यों? क्योंकि उसका जो बॉडी है, वेस्ट है, वह जो कमर जो है बैलेंस रहे, है ना, वह गिरे ना। और क्या कहता है कि एक हाथ में उनका हमेशा क्या रहता था, बीट्स ऑफ हर रोजरी, यानी माला का जाप किया करती थी। कौन? दादी माँ। एक हाथ में क्या, एक हाथ कहाँ रहता था बाबू? उसके दादी माँ का वेस्ट में यानी कमर में, और एक हाथ में क्या रहता था, बीट्स ऑफ रोजरी, है ना, माला का जाप करते रहती थी, यानी हरिओम हरिओम वगैरह वगैरह पूजा पाठ अपना करती होगी, है ना। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटिडली ओवर हर पेल, पेल मीन्स पीला होता है, पकड़ फेस मतलब मुरझाया हुआ चेहरा होता है ना। तो वही कहते हैं कि सिल्वर लोग जो है स्कैटर्ड हमेशा क्या रहता था, उनके गले में लगा हुआ रहता था। तो पेल मतलब पीला दिखने लगता था, यानी बॉडी लैंग्वेज। पकड़ फेस मतलब मुरझा हुआ चेहरा था। इन हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिएबल प्रेयर, यानी लिप जो है, होंठ है, जो दादी माँ का लगातार क्या करते रहता था, मूव करते रहता था। किस लिए? क्योंकि वह जो है बीट्स ऑफ रोजरी करते रहती थी, यानी माला का जाप करते रहती थी, यानी भगवान का नाम लिया करते रहती थी, है ना। तो मूव करते रहता था क्या, लिप्स, है ना। यस, सी वाज ब्यूटीफुल, ये फिर बोलते हैं खुशवंत सिंह कि हाँ वह जो है सुंदर थी। सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, है ना। कहा जाता है कि वह किससे, उनको कैसे कंपेयर किया गया बाबू, कि लैंडस्केप इन द माउंटेन, माउंटेन में जिस तरह फोग या फिर फोग आ जाता है विंटर टाइम में, है ना, कुहासा जिसको हम लोग कहते हैं, तो एक तरह से बोलेंगे उदास जिंदगी है, सादा जिंदगी है, उसी प्रकार से ये भी लग रहे थे दादी माँ। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, यानी वह उनके अंदर एक सेटिस्फिकेशन भी था, संतुष्टि भी था, हमेशा सांस में लेते हुए अलग अलग अपना प्रेयर करते रहती थी। कौन? दादी माँ। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, मैं और मेरे दादी माँ दोनों क्या थे बाबू, एक बहुत अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, यानी कि जब मेरे माता पिता यानी खुशवंत सिंह के माता पिता कहाँ जा रहे थे, सिटी जा रहे थे, तो उनको जो है खुशवंत सिंह को किनके साथ छोड़ के गए बाबू, ग्रैंड मदर के साथ। किनके साथ? ग्रैंड मदर के साथ। तो वही ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह अपने एक दूसरे एक साथ मतलब बहुत दिनों से रह रहे थे लगातार, है ना। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, यानी कि दादी माँ हमेशा हमको जगाया करती थी, सवेरे सवेरे उठाया करती थी, और क्या करती थी, रेडी करती थी कहाँ के लिए, स्कूल के लिए, है ना। She said her morning prayer in a monotonous song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। कहते हैं कि जब वह हमको क्या कराती थी, सुबह सुबह नहलाती थी और ड्रेसअप करवाती थी, तो हमेशा दादी माँ क्या करती थी, मोनोटोनस सॉन्ग गाया करती थी, यानी बेकार, मोनोटोनसनेस क्या होता है, बेकार गाना गाया करती थी, जो दिल से खुशवंत सिंह लेते थे नहीं। ठीक है, आई लिसेंड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, वह सुनते थे क्योंकि उनका वॉइस इनको पसंद था, बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, यानी बेकार गाना को कभी सीखना नहीं चाहते थे। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक, है ना। कहते हैं क्या कि जो दादी माँ जो है क्या खोजती थी, फेच मतलब क्या होता है बाबू, खोजना, FETCH, फेच मतलब क्या होता है, खोजना। मैं वुडन स्लेट, लकड़ी का जो स्लेट होता है बच्चा लोग जो लिखा करते हैं, वो स्लेट खोजा गया। और क्या किया गया बाबू, प्लास्टर्ड विथ येलो चौक, यानी कि चौक उसको दिया गया पीला कलर का। टीनी इंक पोट, अर्थन इंक पोट दिया गया, एंड रेड पेन, और लाल पेन दिया गया। टाई देम ऑल इन ए बंडल एंड हैंड
it to me after a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it। कहते हैं क्या कि सबको जितना भी था, क्या क्या था, इंकपोर्ट था, ठीक है, और येलो चौक था, और क्या था, स्लेट था, और रेड पेन था, सबको टाई मतलब बांधना होता है, बांध करके एक बंडल में उनके हाथ में दे देती थी। और ब्रेकफास्ट में क्या खिलाती थी, मोटा रोटी था, यानी कि स्टील चपाती जिसको कहते हैं, बासी रोटी। स्टील चपाती मीन्स क्या होता है, बासी रोटी। विथ ए लिटिल बटर, यानी हल्का सा बटर के साथ, एंड शुगर, शुगर भी दिया जाता था, स्प्रेड ऑन इट, और उसमें फैला दिया जाता था। वी वेंट टू स्कूल, और वे सब दोनों कहाँ जाते थे, स्कूल। सी कैरिड सेवरल स्टील चपाती विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, है ना। दादी माँ जो क्या करती थी, अपने साथ कुछ बासी रोटी को ले लिया करती थी। क्यों, क्योंकि वह जो है विलेज डॉग्स के लिए ले जाया करती थी, यानी गांव के कुत्तों के लिए, ठीक है। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। दादी माँ हमेशा खुशवंत सिंह के साथ कहाँ जाया करती थी, स्कूल। क्यों, क्योंकि स्कूल से अटैच था मंदिर यानी टेम्पल। द प्रीस्ट टाउट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, है ना। प्रीस्ट क्या करा करते थे, अल्फ़ाबेट कुछ पढ़ाया करते थे, और मॉर्निंग प्रेयर भी मतलब पूजा पाठ करा करते थे। कौन, प्रीस्ट यानी पुजारी। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus। कोरस मीन्स क्या होता है बाबू, एक गीत होता है, यानी बरांडा में बैठ के बच्चा लोग अपना गीत, एक पढ़ाई का गीत चल रहा था। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, है ना। और उसी के बगल में कौन बैठ गए, ग्रैंड मदर, और अपना क्या पढ़ने लगे, स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर मीन्स शास्त्र। वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, यानी दोनों का जब अपना स्कूल और इनका मंदिर का पूजा खत्म होता था, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, एक साथ दोनों वापस आने लगते थे अपने घर की ओर। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, यानी कि विलेज डॉग्स कहाँ मिलते थे, जाने के समय कि आने के समय। तो आने के समय किसके सामने मिलते थे, तो टेम्पल डोर के सामने। कहाँ मिलते थे बाबू, मंदिर के दरवाजे के सामने। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। कहते हैं क्या कि जो स्टील चपाती लेकर के दादी माँ जाती थी, वह जो है फेंका करती थी, यानी कुत्तों को दिया जाता था। तो कुत्ता लोग क्या करता था, ग्राउलिंग करता था, यानी गुर्राता था, फाइटिंग करता था आपस में ही रोटी के चलते, ठीक है। विथ ईच अदर फॉर द चपातीज विथ थ्रू टू देम, हम लोग जो चपाती फेंका करते थे तो एक दूसरे से कुत्ता लोग लड़ाई करता था। वेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंड फॉर अस दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, यानी कि जब खुशवंत सिंह और दादी माँ को उनके पेरेंट्स यानी कहाँ ले गए बाबू, सिटी यानी शहर ले गए, तब इन लोगों का टर्निंग पॉइंट आया। टर्निंग पॉइंट क्या है बाबू, दोस्ती में इस सब का एक तरह से टर्निंग पॉइंट आया है कि अब जुदा होने वाला समय आ रहा है, ठीक है। ऑल दो वी शेयर्ड द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कैम टू स्कूल विथ मी, यानी कि दोनों शेयर किया, एक ही रूम में रहने लगे। कौन कौन, दादी माँ और खुशवंत सिंह। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन